हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जो ये एसएससी टी पॉइंट है, यहाँ एसएससी के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और भी जो सीपीओ वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। तो यहाँ जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, ये रीजनिंग की टॉपिक आज डिस्कस होगी। रीजनिंग में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है रीजनिंग में वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एसएससी के अलावा कोई और डिफरेंट एग्ज़ाम भी देते हो, जैसे फॉर बैंक का एग्ज़ाम हुआ, किसी बच्चों ने रेलवे के एग्ज़ाम में फॉर्म भरा, या आप आईएएस का भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शन जो टॉपिक है उसमें क्या क्या कंसेप्ट आपको समझना है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके कंसेप्ट देंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले देखें, हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए, हम लोग आते हैं पहले टॉपिक में। टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, और इसमें जो कंसेप्ट आपको पढ़नी है वो क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो इसमें जो आपको मिलेगा, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फेस इसमें लिखा हुआ है। मतलब इसमें क्या होगा, एक बंदा अपने घर से निकलकर, है ना, ऑफिस जा रहा है या कॉलेज जा रहा है। ठीक है, तो घर से निकलते वक्त उसका फेस दिया होगा कि वो नॉर्थ या साउथ जो भी है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिए रहेंगे। तो जब वो कॉलेज पहुंचता है तो उसका फेस डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये फेस डायरेक्शन पे यहाँ पर होते हैं। घर से निकलते वक्त का अगर फेस डायरेक्शन दिया है तो कॉलेज पहुँचते समय उसका फेस क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी उल्टा भी होता है कि कॉलेज पहुँचते समय उसका फेस दिया हुआ है, तो जब घर से निकला था तो फेस का डायरेक्शन क्या था। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? तो डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, जब आप घर से निकले या जिस जगह से आप चलना शुरू किए वही जगह स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी प्रारंभिक स्थान। ठीक है, अब मैं पार्क में खड़ा हूं, पार्क से मैं मॉल गया तो फिर पार्क मेरा क्या है, वो प्रारंभिक स्थान हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और मॉल में जाकर रुक गया तो मेरा वो एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है सेकंड डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप पार्क से मॉल गए तो किस दिशा में गए। ठीक है, यानी पार्क से आप कहेंगे कि मैं तो राइट और लेफ्ट टर्न करके गया। ठीक है, डिस्टेंस भी कवर किया, लेकिन यहाँ पर सीधे देखना है कि वो पार्क से मॉल किधर है, या इसका रिवर्स में पूछा जाता है क्या, कि वो मॉल से पार्क जो है वो किधर, किस दिशा की ओर पड़ेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, ये चीज इसमें है। ओके, नाउ थर्ड क्या है भाई, आप पार्क से मॉल जा रहे हैं या घर से ही मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो घर से मॉल किसी न किसी दिशा में होगा, ये तो हमने समझ लिया सेकंड पॉइंट से। अब भाई कितनी दूरी पर होगा ये कैसे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर मैंने घर से निकला, थोड़ा दूर पैदल गया, फिर आगे जा करके ऑटो पकड़ा, है ना, ऑटो से फिर मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन से उतरकर फिर मॉल गया, मतलब ये तो मैंने काफ़ी घूमा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो अलग अलग हो गए, ऑटो का डिस्टेंस हो, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, है ना, कि ऑटो से इतना डिस्टेंस कवर किए, मेट्रो से इतना डिस्टेंस कवर किए, पैदल चले तो उतना डिस्टेंस कवर किए, वो हुआ टोटल डिस्टेंस कवर। लेकिन यहाँ पर आपको जो लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ठीक है, घर से मॉल जा रहे हैं आप तो उसकी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधी लाइन का ही कितनी दूरी पर आएगा वो बोला जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझनी है। ओके, नाउ इसके बाद फिर क्या आएगा, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है भाई, तो जैसे मान लिया सुबह के वक्त या शाम के वक्त कहीं आप खड़े हैं तो आपकी परछाई आपके आगे भी बन सकती है, पीछे भी बन सकती है, दाईं ओर बाईं ओर कहीं भी परछाई बन सकती है। ठीक है, तो वहां पर आपसे यही पूछेगा कि अगर आप नॉर्थ दिशा की ओर सुबह के टाइम खड़े हो तो आपकी परछाई किधर दिखेगी, आगे दिखेगी, पीछे दिखेगी, कि दाएं दिखेगी कि बाएं दिखेगी। उसका कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझना है, किसमें, ये फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, ओके, और लास्ट हमने क्या लिखा है, कोडेड बेस्ड डायरेक्शन। कोड बेस पे भी आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। जैसे आपको लिख देगा A + B मीन्स A इज अ साउथ ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का मतलब साउथ हो गया, तो A B के साउथ में। अब A क्या है, कोई बंदा भी हो सकता है कोई प्लेस भी हो। ठीक है, तो वहां पर हमें कोड बनाकर दिया रहेगा, A - B लिखा रहेगा, A इज इन द ईस्ट ऑफ B,
ए बी के पूर्व दिशा की ओर है, तो उसमें हम लोग उसी के जो प्लस माइनस देंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डायरेक्शन का कोड बना के कुछ भी दे सकता है, आपको स्टार दे सकता है, @ कॉपीराइट सी, परसेंटेज, कुछ भी, ये आपको कोड बना करके दे देगा और उसमें फिर आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो चले हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, किधर नॉर्थ लेना चाहिए, किधर साउथ लेना चाहिए, है ना, उनके बीच का गैप, एंगल वाइज कितने होते हैं, वो सब हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप कॉपी पे लाइन ड्रॉ करके बनाते हो, कॉपी पे जब भी हम लोग डायरेक्शन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर की ओर क्या लेना चाहिए, नॉर्थ। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक प्लस का साइन बना रहा हूँ। ठीक है, प्लस का साइन बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये बीच का पॉइंट सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर जो भी लाइन जाएगी, सेंटर पॉइंट से अपवर्ड की ओर जो भी लाइन बनाएंगे, जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा नॉर्थ कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में नॉर्थ, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा। ठीक है, तो नॉर्थ के ठीक अपोजिट क्या होता है, साउथ दिशा। तो साउथ डायरेक्शन नीचे की ओर होंगे। समझ गए आप लोग क्या बोला मैंने, जब भी कॉपी पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ऊपर की ओर नॉर्थ लेना चाहिए और नीचे की ओर साउथ लेना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, अब भाई पूर्व दिशा किधर होगा, तो इस साइड, ये साइड क्या कहलाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में भी लिखेंगे तो थोड़ा गंदा लगेगा, इसलिए मैं हिंदी में समझा दूंगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नॉर्थ ऊपर है तो साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, तो ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, ये आपको होगा पश्चिम दिशा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये 4 दिशा के बारे में समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन भी स्लाइड से करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चारों दिशाएं जो होंगी, ये सभी 90-90 डिग्री पे होती हैं। क्या बोला मैंने, ये सारे 90-90 डिग्री पे होंगे, चारों दिशा का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसमें क्या देखा जाता है, जैसे मान लिया ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा घर है, और घर लिखा है कि आप घर से कॉलेज जा रहे हैं, तो पहले आप उत्तर दिशा की ओर गए। ठीक है, 2 किलोमीटर जाने के बाद आप राइट टर्न कर गए या लेफ्ट टर्न कर गए, कुछ तो लिखा ही होगा। ठीक है, तो वो राइट और लेफ्ट किधर लेना चाहिए, उसका हम लोग कंसेप्ट कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं अपने घर से नॉर्थ की ओर गया, अब नॉर्थ से यहाँ पर पहुंचने के बाद मेरे को राइट जाना है, तो राइट किधर जाना चाहिए, इस साइड, ईस्ट की ओर, और लेफ्ट जाना होगा तो किधर जाएंगे, वेस्ट की ओर। ठीक है, बात समझ में आ गई, राइट किधर जाना है, इधर, और लेफ्ट किधर जाना है, इधर। तो साउथ भी यही चीज उल्टा होगा ना, मान लिया मैं साउथ पे यहां तक पहुंचा, साउथ डायरेक्शन में, और फिर मेरे को राइट जानी है तो इधर जाऊंगा, ओके, और लेफ्ट जानी है तो इधर जाऊंगा। ठीक, इसी तरह बताओ ईस्ट में किधर होगा भाई, तो अब मैं अगर यहाँ से ईस्ट जाता हूँ, पूर्व दिशा जाता हूँ, मेरे को दाईं ओर घूमनी है, राइट जानी है, तो राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर। यहाँ शॉर्ट में मैंने राइट आर के लिए लिखा है और एल के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो वेस्ट में इसका जस्ट उल्टा, लेफ्ट नीचे और राइट किधर होगा, ऊपर। ठीक है, हम लोग ऐसे देखेंगे तो इधर से राइट, तो आप ध्यान से देखिए, नॉर्थ के राइट में क्या ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या साउथ है, साउथ के राइट में क्या वेस्ट है। तो ये जो राइट है, ये राइट किधर आपको दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जिधर घड़ी की सुई चलती है उधर को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को क्लॉकवाइज। ठीक है, तो राइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेना चाहिए जब भी हम लोग डायरेक्शन टॉपिक सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, गलतियां जो होंगी क्वेश्चन बनाते समय वो किधर होंगी, तो राइट और लेफ्ट में ही होती है। जैसे मान लिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बंदा अपने घर से साउथ गया और फिर उसको राइट टर्न किया, तो राइट इधर होना चाहिए ना, तो गलती क्या होती है, कुछ लोग इधर बना देते हैं। तो यही कंसेप्ट समझना है कि राइट और लेफ्ट कैसे लेना चाहिए। तो आप साउथ से राइट क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर लेनी चाहिए,
ठीक है, मैं ऐसे लेफ्ट लेकर के एंटी क्लॉकवाइज लिख दे रहा हूँ। ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, और CW क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ओके, तो ये लेफ्ट के लिए मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये मैंने अलग कलर से भी बना दिया है ताकि आपको ठीक रहे कि लेफ्ट के लिए मैंने क्या लिया, राइट के लिए क्या लिया। ठीक है, तो राइट के लिए ऑलवेज क्लॉकवाइज और लेफ्ट के लिए ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज आपको लेनी है। ठीक है, चलिए इसमें फिर भी गलती हो जाती है तो मैं इसको एक और सिंबल देता हूं, उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे ना तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई सिंबल, देखिए यहाँ पर वो सिंबल अगर मैं बना दूं तो फिर उससे मुझे लगता है कि दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। जैसे आप ये सिंबल जानते होंगे, अब ये सिंबल क्या है भाई, आप कहोगे सर ये क्यों बना रहे हैं, कोई पूजा पाठ तो हो नहीं रही है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो ये सिंबल का यूज कैसे करेंगे हम लोग डायरेक्शन टॉपिक में, ठीक है, वो आप समझिए। ये हमारा क्या है भाई, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं अलग से कलर ले लेता हूँ जो आपको दिख जाए क्लियर। ये ले लेता हूँ कलर। ठीक है, मैंने बोला कि ये आपका है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन ऊपर जा रही है मैंने आपको क्या बताया कि उससे हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं, उत्तर दिशा। तो मैंने एन यहाँ लिख दिया। ठीक है, दिख रहा होगा साफ, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब इस लाइन से नॉर्थ से जो लाइन टच करके जा रही है ये नॉर्थ वाले के लिए क्या है, नॉर्थ फेस वाले के लिए राइट साइड है कि नहीं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना ये ऊपर नॉर्थ है, इधर राइट होगा। ठीक है, तो इसमें भी सॉरी, ये नॉर्थ है, इधर राइट होगा। ठीक है, अब नीचे जो लाइन जा रही है देखो क्या है, साउथ। अब जो साउथ की ओर लाइन जा रही है वो साउथ से जो लाइन टच कर रहा है इधर, वो साउथ फेस वाले के लिए क्या है भाई, तो ये राइट साइड है। ठीक है, ये चेंज कैसे हो गया भाई कलर, सेम कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इधर जो है ये राइट किधर है, तो ये साउथ फेस वाले के लिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट वाले के लिए राइट इधर, और ये वेस्ट है तो वेस्ट वाले के लिए राइट इधर। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्वास्तिक के जो सिंबल हैं उसमें राइट बने हुए हैं केवल। ठीक है, चारों दिशा का। ठीक है, अब ऊपर नॉर्थ है तो इसके लिए राइट बना हुआ है, नीचे साउथ है तो राइट इधर बना हुआ है, इधर ईस्ट है तो राइट नीचे बना हुआ है, इधर वेस्ट है तो राइट ऊपर बना हुआ है। तो ये माइंड तो सबको जाता है, सब लोग जानते हैं ये स्वास्तिक साइन को। तो बस इसका मतलब समझ जाना कि इसमें राइट केबल बना हुआ है चारों दिशा का। तो अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना, तो उसमें ये माइंड में रखेंगे स्वास्तिक का। अरे साउथ में कोई बच्चा जाता है तो राइट इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है, क्योंकि वो स्वास्तिक में इधर का ही लाइन बना हुआ है। इतना तो सब लोग जान सकते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बनाया कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ये राइट बना हुआ है इसमें। अब मान लिया किसी क्वेश्चन में दिया एक बंदा अपने घर से ईस्ट की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, और उसको फिर लेफ्ट टर्न करना है, तो आप तुरंत ध्यान रखोगे भाई राइट नीचे है तो लेफ्ट ऊपर ही होगा ना, और तो कहीं होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग जो फेस डायरेक्शन, जो पहला पॉइंट था हमारा समझने का, वो कैसे हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन बनाते समय। अभी मैं बोलूँ कि मेरा फेस जो है नॉर्थ की ओर है, मैंने मार्कर को नॉर्थ की ओर रखा है। एक बंदा एक बार राइट टर्न करता है तो वन टाइम राइट टर्न करने का मतलब हुआ 90 डिग्री से दाईं ओर घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो राइट जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मैं अगर नॉर्थ दिशा की ओर फेस करके खड़ा रहूं और मैं एक बार दाईं ओर घूमता हूं, राइट टर्न करता हूं, तो मेरा अब फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, अब दो बार घूम जाते तो क्या होता, साउथ हो जाता। नॉर्थ से एक बार राइट, दूसरी बार राइट, फिर तीसरी बार राइट में क्या निकलता, वेस्ट, और चौथी बार राइट में क्या होता, वापस नॉर्थ आते। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि एक बंदे का फेस नॉर्थ दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, और वो 4 बार दाईं ओर घूमता है, तो उसका फेस क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। अगर वो 4 बार बाईं ओर से घूमे, लेफ्ट साइड से टर्न करे, तब भी उसका क्या होगा, नॉर्थ ही फेस होगा। अब 4 बार के जगह पर वो 8 बार घूमता, 16 बार घूम जाता, तो क्या आंसर आता, तब भी नॉर्थ ही होता, सेम डायरेक्शन। यानी जो 4 के मल्टीपल में टर्न करे, ठीक है, तो वो हमेशा समान दिशा देते हैं, सेम डायरेक्शन देते हैं। चाहे उसका फेस स्टार्टिंग में जो भी रहेगा लास्ट में भी वही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा फेस जो है ईस्ट की ओर है और मैं यहाँ से
32 बार बाईं ओर घूम गया। तो भाई ईस्ट से 32 बार बाईं ओर घूमेंगे तो एक राउंड में तो 4 ही होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते हुए 32 भी आएगा, क्या आएगा, तो ईस्ट ही होगा। तो फाइनल फेज जो होगा लास्ट में वो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर वो 4 के मल्टीपल में ना रहे तब क्या होगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, सिंपल सा, किसी बंदे का स्टार्टिंग फेस, वो डायरेक्शन फेस मैं ले लेता हूं, चलो साउथ ले लेता हूं, एस फॉर साउथ, शॉर्ट में लिखेंगे यहां पर, ठीक है, एस फॉर साउथ ले लिया, ठीक है। स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन जो है साउथ की ओर है, और वो बंदा जो है सॉरी मैं कहूं कि वो बंदा 39 टाइम्स साउथ फेस से 39 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। मेरा क्या है क्वेश्चन, कि किसी बंदे का स्टार्टिंग फेज जो था वो क्या था, साउथ था, दक्षिण दिशा की ओर था, और वो वहां से कितना घूमता है भाई, 39 टाइम्स बाईं ओर घूम जाता है। तो अब उसका फेस डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब उसका जो फेस डायरेक्शन है वो मेरे को निकालना पड़े तो क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बस देखेंगे क्या भाई कितना टाइम्स था, 39 टाइम्स। अच्छा, तो 40 टाइम्स अगर होता तो 4 का मल्टीपल होता तो आंसर साउथ का साउथ ही आता, लेकिन वो 39 टाइम्स यानी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे मैनुअली, मैं लिख के बता रहा हूं लेकिन आपको मैनुअली डिवाइड करना है। तो 39 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा, जब आप 39 में 4 से डिवाइड करोगे तो फिर शेषफल कितना आना चाहिए भाई, तो 94 36 बचा कितना 3, तो 3 शेषफल आएगा। तो भाई 36 जो मैंने हटाया वो 36 बार में तो सेम डायरेक्शन आएंगे, अब एक्स्ट्रा 3 ही बचा ना, तो 3 बार अब आप घूम जाइए। तो आप 3 जो आया बस इसी का यूज करना है। इस बंदे का साउथ फेस था, साउथ से आप 3 बार लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट घूम जाओ। तो जब साउथ से 3 बार लेफ्ट घूमेंगे तो 1, 2 और 3, तो फिर आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। W फॉर वेस्ट, चूंकि जगह ज्यादा नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, N फॉर नॉर्थ, ठीक है। तो W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर वो 39 टाइम्स मूव किया है तो 39 को मैनुअली हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो उसमें 3 रिमाइंडर आ जाएगा, बस साउथ से 3 बार लेफ्ट घूमना है। अगर यहाँ लेफ्ट की जगह राइट लिखेंगे तो राइट घूम जाएंगे, बस सिंपल ऐसा ही करनी है, ओके। अब मान लेते हैं यहाँ पर 39 नहीं होके 38 होता तो 2 रिमाइंडर बचता, 2 बार घूमते। 37 होता तो 1 रिमाइंडर आता, 1 ही बार घूमते, ठीक है ना। तो बस जो आएगा वो आपको उतनी बार घूम जानी है। और अगर पूरा मल्टीपल है यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तो फिर सेम रह जाएगा, साउथ का साउथ ही रह जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब इसी में मैं कहूं किसी बंदे का स्टार्टिंग फेस साउथ न दिया हो, ठीक है, मतलब पूछ रहा हो कि भाई स्टार्टिंग फेस उस बंदे का क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर किसी बंदे का स्टार्टिंग फेस जो है यहां क्वेश्चन मार्क रहे, ठीक है ना, अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दें यहां और लास्ट में कर दें साउथ, ठीक है। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब मैं इसको भी हटा रहा हूं ये सब चीजें। मैंने क्या किया है, किसी बंदे का स्टार्टिंग फेस हमें क्या करना है, निकालना है। तो ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, इफ हटा करके फाइंड लिख देता हूं, ठीक है ना। फाइंड मतलब बतानी है कि भाई शुरू में उसका चेहरे का दिशा क्या था, जब वो 39 टाइम्स बाईं ओर घूमता है तो घूमने के बाद अब उसका फेस साउथ हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर हमने दिया है। तो बताएं शुरू में क्या था, मतलब जस्ट हमने क्या किया, उल्टा पूछा है। पहले क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड स्टार्टिंग फेस, उसमें स्टार्टिंग फेस साउथ थे, 39 टाइम लेफ्ट घुमा तो अब उसका फेस क्या आएगा, है ना, वो हमें निकालना था। तो कितना आया था, वेस्ट आंसर आया था। अब मैंने उल्टा कर दिया कि बताओ शुरू में क्या था भाई फेस का डायरेक्शन, अब ये जब 39 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है तो अब उसका फेस साउथ है, तो शुरू में क्या था, तो क्या उसमें भी वेस्ट आंसर आएगा, कभी नहीं, ठीक है, उसमें वेस्ट आंसर नहीं आएगा। देखो क्यों, तो आप देखिए यहां पर आप जब 39 में इसमें भी उसी तरह 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आप क्या निकालेंगे, 3, तो यहां पर 3 क्या है, लेफ्ट है ना। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था,
साउथ से थ्री टाइम्स लेफ्ट घूम गए थे। अब आपको लेफ्ट नहीं घूमना है, बल्कि ये थ्री जो लेफ्ट है ना, इसको चेंज करनी है राइट में। तो अब जो साउथ लास्ट में जो दिया है ना, उससे आप थ्री टाइम्स राइट घूम जाओ, यानी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब आंसर ईस्ट हो जाएगा, यानी उस बंदे का शुरू में चेहरा पूरब दिशा की ओर था। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखिए, जब शुरू में चेहरे का डायरेक्शन दिया रहे तो लास्ट में पूछेगा, तो जैसे आपने निकाला था उसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन यहां पर लास्ट में दिया रहे डायरेक्शन और स्टार्टिंग का पूछे, तो बस केवल लेफ्ट है तो उसको राइट में चेंज करना है, राइट है तो उसको लेफ्ट में चेंज करनी है, और कुछ नहीं, बस यही करना है। तो मैंने वही काम किया यहाँ पर। जो रिमाइंडर मेरा थ्री लेफ्ट आ रहा था ना, लेफ्ट लिखा था, तो अब उसको राइट में बदल दिया। अब लास्ट में साउथ है तो उससे 3 बार राइट घूम जाएंगे। लास्ट में साउथ की जगह नॉर्थ देंगे तो नॉर्थ से 3 बार राइट घूम जाएंगे। जो भी लास्ट में डायरेक्शन दिया रहेगा उससे हम लोग घूम जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट जो था वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे था, मतलब एक ही बार राइट या लेफ्ट लिखा था। कभी कभी किसी क्वेश्चन में मिक्स करके भी आता है। मिक्स करके क्या होता है भाई? तो जैसे वो दे देगा कि वो 5 टाइम्स राइट घुमा, 5 बार दाईं ओर घुमा, तो 6 बार बाईं ओर घूम गया, 10 बार दाईं ओर घुमा तो 15 बार बाईं ओर घूम गया। ऐसे करके भी दिए हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो जब वैसा टाइप का क्वेश्चन आए तब आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? तो वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य के साइन की जरूरत है आपको, तब वहां पर आप इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि वो जो मिक्स टाइप का देगा ना, उसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि मिक्स टाइप में कैसे बनाना चाहिए। ठीक है ना, कि मिक्स टाइप का अगर राइट और लेफ्ट रहे तब उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं। ठीक है, किसी बंदे का स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं भाई, चलो मान लिया ईस्ट। ई फॉर ईस्ट समझ जाएंगे ना, ई केवल लिखेंगे तो ईस्ट ही होगा उसके लिए। ठीक है, किसी बंदे का शुरू में जो चेहरा था ना वो पूरब दिशा की ओर था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, वो बंदा यहाँ से पूरब दिशा की ओर चेहरा रख करके 10 बार राइट घूमता है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 बार लेफ्ट घूमता है। ठीक है, फिर मैं बोलूं 8 बार वो राइट घूमता है और फिर 4 बार वो लेफ्ट घूमता है। ऐसे करके मिक्स करके दे दिया। या वो कोई आदमी ना हो सकता है कोई एरो हो। ठीक है, एरो को नचाया जाता है। कैसे नचाया जाता है? तो एरो का डायरेक्शन जो है हेड, उसको ईस्ट पॉइंट की ओर रखा गया, फिर उसको 10 बार राइट घुमा दिए। ये राइट की जगह क्लॉकवाइज भी लिखा हो सकता है और लेफ्ट की जगह एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है कि 10 बार राइट घुमा दिए, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, है ना, फिर 8 बार वो क्लॉकवाइज घुमा दिए, फिर 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो ऐसे केस में कोई बात नहीं, राइट राइट चाहे कुछ भी। अब पूछेगा कि उसका बताओ फेस डायरेक्शन किधर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछेगा तो क्या करोगे भाई इसमें? तो ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में जितने भी राइट हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या करना, जितने भी क्वेश्चन में राइट है, कितने राइट है भाई? 10 राइट है, 8 राइट है ना? तो 10 और 8 को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 राइट। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी लेफ्ट हैं, ठीक है, जितने भी लेफ्ट हैं, तो क्या क्या लेफ्ट है भाई? तो यहां पर 15 और 4 कितने आ गए? 19। तो आप यहां पर बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 19 माइनस 18 होगा ना। तो यहां पर 19 क्या आया भाई? लेफ्ट में, और 18 क्या आया? राइट में। तो 19 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1। अब देखो यहां पर लेफ्ट लिखना चाहिए कि राइट, तो किसकी वैल्यू अधिक है? तो यहां पर लेफ्ट वाले की वैल्यू अधिक है, तो आप यहां पर 1 लेफ्ट लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो स्टार्टिंग फेज दिया है, क्या दिया है? तो ईस्ट दिया है, तो ईस्ट से अब आप एक बार लेफ्ट घूम जानी है। बात समझ में आ गई? जो डिफरेंस आएगा उसमें। अब ईस्ट इधर है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ऐसे यहां पर बनाया जाता है जब मिक्स टाइप का रहेगा।
ओके, अब इसमें भी उल्टा होता, ठीक है। उल्टे का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग फेस में आपका क्वेश्चन मार्क, बताओ भाई शुरू में क्या था फेस, और इस तरह से वो टेंड किया, अब उसका इष्ट है लास्ट में। तो यहाँ भी वही करेंगे, जब भी आपसे उल्टा पूछे तो यहाँ भी उल्टा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, लेफ्ट आया है ना डिफरेंस सब सॉल्व करने पर, तो उसको राइट में चेंज कर दीजिएगा। अगर राइट में आएगा सब डिफरेंस तो उसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे। इस तरह से हम निकाल देंगे आंसर, ठीक है। तो वहाँ पर जब उल्टा पूछेगा तो फिर आंसर तो नॉर्थ आएगा नहीं, क्योंकि इससे आप राइट घूमना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर आंसर साउथ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जब भी फेस डायरेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं तो बिना पेन पेपर यूज किए आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब ये सब लिख के मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्ट मैनुअली कीजिए, 10 8 18 15 4 19 19 और 8 18 कितना हुआ, एक लेफ्ट वाले की वैल्यू अधिक है तो एक लेफ्ट घूम जाना है, किससे, ईस्ट से। ईस्ट से एक बार लेफ्ट घूम गए, हो गया काम खत्म, ठीक है, बन गया आंसर। तो अब ये चीज स्टेटमेंट में भी लिखा रहेगा, है ना। क्या लिखा रहेगा कि एक आदमी अपने घर से जाता है, ठीक है, कॉलेज, और पहले निकलता है वो नॉर्थ की ओर जाता है, फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर दाईं ओर घूम गया, फिर बाईं ओर घूम गया, फिर कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा साथ में, 4 किलोमीटर या 200 मीटर चला, ऐसे करके कुछ भी। फिर इस तरह से 4-5 केस में राइट लेफ्ट लिखा रहेगा। तो पूछेगा बताओ जब घर से निकला तो नॉर्थ फेस था, तो कॉलेज पहुंचते समय उसका फेस क्या था। तो आप पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि फेस डायरेक्शन पूछ रहा है। तो फेस डायरेक्शन पूछते समय आपको बस यही काउंट करना है, बंदा जब घर से निकला कॉलेज के लिए कितनी बार दाएं मुड़ा, मान लिया हो सकता है वो 3 बार दाएं घुमा होगा तो 3 राइट लिख लिया, ठीक है। फिर वहां पर होगा, हो सकता है वो 2 बार बाएं घुमा होगा बीच में, तो एक बार राइट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो आप 3 राइट टोटल राइट काउंट कर लिया, टोटल लेफ्ट काउंट कर लिया, 2 लेफ्ट, दोनों का डिफरेंस लिया 1 राइट। अब शुरू में नॉर्थ दिया है तो नॉर्थ से आप राइट घूम जाओ, ईस्ट आंसर आएगा, है ना। अगर वेस्ट दिया है तो वेस्ट से आप 1 राइट घूम जाओ। ऐसे करके फेस डायरेक्शन में ये चीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हुई होगी किसी भी चीज को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कंसेप्ट समझिए, तो फिर से रिकॉर्डिंग आप रिवीजन करके सुन लीजिए मेरी बातों को जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये सब जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये सब फेस डायरेक्शन में मैं समझा रहा हूँ, और ये 4 दिशा का था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर से 4 दिशा और जो बच गए, मतलब टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं ना, कॉपी पे हम 8 डायरेक्शन ही दिखा सकते हैं। तो 8 डायरेक्शन का मतलब बाकी के जो बचे हुए 4 डायरेक्शन का, उसका हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। ओके, चलिए चलें। देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया वो 4 दिशा के बारे में कंसेप्ट समझ ही गए आप। अब मैं आ रहा हूं बाकी के 4 दिशा, ठीक है। ये प्लस पॉइंट बनानी है, ठीक है। आप जान रहे हो इधर क्या होता है, नॉर्थ, एन फॉर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इतना तो आप जान ही गए थे। अब इसके बाद जो है कोई ये सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर पॉइंट से अगर कोई इधर जाए तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बीच है। कोई इधर से जाए तो ये क्या कहलाएंगे, साउथ ईस्ट। कोई बंदा इधर से निकल जाए तो ये साउथ वेस्ट के बीच से जा रहा है तो साउथ वेस्ट कहलाएगा, और ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो शुरू के 4 दिशा आप समझ गए थे, अब बाकी के 4 दिशा का यहाँ समझना है। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट हमने बनाया है, ये कैलकुलेशन में हेल्प के लिए जो एंगल वाइज होता है वो 45 माना जाता है। कितना माना जाता है, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पर एज्यूम करके बनाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि 45 डिग्री हो तभी नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ से कोई भी बंदा अगर 60 डिग्री, 30 डिग्री या 10 डिग्री या 5 डिग्री भी, 1 डिग्री भी घूम जाए राइट, तो नॉर्थ ईस्ट में ही कहा जाएगा। मतलब 0 से ऊपर 90 से कम डिग्री रहे तो नॉर्थ ईस्ट होंगे इनके बीच में। अब ईस्ट और साउथ है यहाँ पर, इनके बीच में, ठीक है, 0 से ऊपर मतलब 90 डिग्री होता है ना इनके बीच में भी। ये पार्ट जो है हमारा 90 डिग्री का है ना। अब वो 90 डिग्री से कम रहे, है ना। ईस्ट से कोई बंदा 80 डिग्री घूम जाए राइट, तो इसका मतलब तब भी वो साउथ ईस्ट में ही होगा, साउथ नहीं पहुंचेगा। साउथ 90 डिग्री टर्न करेगा तब होगा, ठीक है जी। मैं कहूँ कि मेरा फेस जो है नॉर्थ की ओर है और मैं यहाँ से 100 डिग्री बाईं ओर घूम जाता हूँ, तो भाई 100 डिग्री बाईं ओर घूम जाते हैं तो मैं यहीं पर कहीं रहूँगा ना, ऐसे ही मान लेते हैं। ऐसे 100 डिग्री लेफ्ट मतलब किधर, साउथ वेस्ट ही बोलेंगे।
लेकिन यहाँ पर चूंकि कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादातर जो होते हैं ना 45 के हिसाब से ही वो सेट रहता है, तो इसलिए वो कैलकुलेशन में हेल्प के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो 45 प्लस ये भी 45, तो इस तरह से अगर मैं बोलूँ नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में गैप कितना होगा, तो टोटल 135 डिग्री क्लॉकवाइज में माना जाएगा उसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में गैप यहाँ से टर्न करके जाना पड़ेगा। तो एक राउंड में 360 होते हैं, एक तरफ अगर 135 है तो दूसरे तरफ क्या होगा, तो 360 में 360 में 135 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 225 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ओके। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। तो आई थिंक समझ गए ये बात डायरेक्शन। अब इनका भी राइट लेफ्ट क्या होता है भाई, तो राइट लेफ्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में या राइट दिया रहे डायरेक्ट या लेफ्ट दिया रहे, हमेशा टर्न जो होगा ये 90 डिग्री से ही टर्न करना होता है। ठीक है ना, राइट। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन नाम के बंदे का फेस ईस्ट है और वो दाईं ओर घूम जाता है, तो कहाँ पहुंचेगा, तो दाईं ओर घूमता है तो मतलब कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री वो घूमेगा, सिर्फ दाईं ओर लिखा रहे तो, क्योंकि वो ईस्ट फेस से इधर जितने भी आप जा रहे हैं सब राइट ही है, लेकिन क्वेश्चन में केवल राइट यूज कर रहा है, केवल लेफ्ट यूज कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में वो 90 डिग्री टर्न एज्यूम करके ही बनाना है। ठीक है, बाकी एंगल वाइज दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एंगल से दिया रहेगा कि वो 45 डिग्री टर्न किया, 135 डिग्री टर्न किया, तो आप कोई दिक्कत नहीं, उससे बना सकते हो। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर राइट लेफ्ट समझना है। जैसे मैं आपने आपको बताया कि आप जो है राइट किधर लेते हैं, तो राइट आप लेते हो, नॉर्थ में जा रहे हो आप, राइट आप 90 डिग्री राइट क्लॉकवाइज में लेते हो। तो अगर कोई नॉर्थ ईस्ट जाए और वो राइट टर्न करे तो किधर जाएगा, ये राइट मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। बट अगर नॉर्थ ईस्ट से जाए राइट, तो क्या आप बोलेंगे कि ईस्ट की ओर जा रहा है, कभी नहीं। क्या बोलेंगे भाई, तो कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है और वहां से राइट टर्न कर गया, तो इसका मतलब कितना टर्न किया, 90 डिग्री से राइट टर्न किया। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री टर्न करने का मतलब क्या है, ये तो 45 ही हुआ ईस्ट का, तो 45 और ले लेते हैं, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा जो नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न किया, ये इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, और लेफ्ट जाएगा तो इधर जाएगा, तो लेफ्ट इधर जाने का मतलब क्या, नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ बोलेंगे, कभी नहीं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट टर्न किया तो 90 डिग्री टर्न किया, तो नॉर्थ ईस्ट से वो 90 टर्न करेगा तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। इस चीज को मैं अलग से लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। ठीक है, आप पहले यहाँ पर बता दूंगा अभी, पहले आप यहाँ देख लो, मैं केवल यहाँ राइट ऐसे लिखता हूँ, इसमें इधर से राइट इधर होगा, साउथ के लिए राइट इधर, साउथ वेस्ट के लिए राइट, फिर वेस्ट के लिए राइट। ये क्लॉकवाइज में ही राइट मैंने बनाया है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। ठीक है जी, तो मैंने अभी सिर्फ राइट के लिए लिखा है। तो मैं जैसे कर रहा हूं, सपोज दैट एक पॉइंट है, ठीक है, मैं चेंज कर लूं थोड़ा कलर, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से मैं इधर जा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए भाई इधर जा रहे हो तो किधर जा रहे हो, कौन सा डायरेक्शन है, तो आप फिर क्या जवाब दोगे, तो आप क्या करोगे, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्ट पे, तो सीधा क्या करना, इस पॉइंट से जहां से चला ना, उसी पॉइंट पे प्लस बनाना। प्लस बनाने का मतलब क्या है, वो मेन चार डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब ये इधर से गया ना ऐसे, तो आप क्या बोलोगे कि ये साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है। ये मत बोलना कि साउथ ईस्ट से निकल रहा है, नहीं, फेस इधर है ना, तो किधर फेस से पूछेगा किधर जा रहे हैं, कौन से दिशा की ओर आप जा रहे हैं, तो साउथ ईस्ट की ओर आप जा रहे हैं। ठीक, अब मान लेते हैं वो आदमी राइट टर्न करके इधर जाने लगा, तो भाई इधर अब कौन सा फेस है, कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, इसका सेंटर पॉइंट मान करके, ठीक है, यहां पर आप प्लस बनाओगे। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट मान करके यहां प्लस बनाओगे। प्लस बनाया तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आप ये क्या बोलोगे कि साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है। अब ये लाइन ऐसे निकला ना, तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, यहां प्लस बनाया तो साउथ ईस्ट के पीछे, तो ये साउथ ईस्ट था, फिर यहां से राइट टर्न किया साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर बनाना है। अब चलो मैं एक यहां पर बोल लूं कि अब ये बंदा इधर जाने लगा, तो इधर कौन सा दिशा है, तो आप सोचिए क्या बोलना चाहिए, इधर कौन सी दिशा को। ठीक है, तो अब
शुरू में आप प्लस बनाकर ट्राई कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको प्लस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस बना लेंगे। ये आप नॉर्थ है, ये क्या है वेस्ट है, तो इधर से निकला तो इसको बोला जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट की ओर ये जा रहा है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन बनाया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, तो वहां पर प्लस बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फिर आइडिया हो जाता है, तो बार बार फिर प्लस बनाना ही पड़ेगा, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर आप करने लगोगे। ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया कि जब भी फेस डायरेक्शन से आपको निकालनी हो, है ना, राइट लेफ्ट टर्न करनी हो, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसका यूज और भी आपको कहाँ पर पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ए, इधर 2 पॉइंट दिया, इसका नाम दे दिया ए और बी। तो अब ए और बी से अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई ए और बी, ए से बी किधर है या बी से ए किधर है, कैसे जज करेंगे, तो फिर वही आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके बीच में, और आपसे पूछेगा कि बताओ ए से बी किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए लिखा है तो ए पे प्लस बना देना। ठीक है। नीचे का लाइन साउथ, इधर का लाइन ईस्ट होता है ना, तो आप बोलोगे कि ये जो है साउथ ईस्ट की ओर है। ठीक है। और अगर बोले बी से ए बताओ किधर है, बी से ए किधर है, कौन से डायरेक्शन की ओर है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फिर बी पे प्लस बनाएंगे। तो ये आपका नॉर्थ है, इधर आपका क्या होता है वेस्ट, तो आप इसको बोलेंगे ऐसे। ठीक है। तो ये इधर आया तो ये बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर। ए जो है वो बी से नॉर्थ वेस्ट की ओर है। ठीक है। बी जो है ए से किधर हुआ साउथ ईस्ट, और ए जो है वो बी से नॉर्थ वेस्ट की ओर है। ठीक है। ऐसे ही प्लस बना करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे कोई बंदा घर से निकल रहा है, कॉलेज जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो राइट लेफ्ट टर्न करके ही जाएगा, लेकिन पूछ देता है बताओ घर से ऑफिस कौन से दिशा की ओर है, तो उसमें जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां पर सीधी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा घर से ऑफिस का, और फिर पूछा है घर से ऑफिस किधर है, तो घर पे प्लस बना करके जज कर लेंगे कि ऑफिस किस दिशा में होगा। अगर उल्टा पूछेगा बताओ ऑफिस पहुंच गया, अब उसका घर कौन से दिशा की ओर है, तो फिर ऑफिस से प्लस बना करके घर कौन से दिशा में होगा उसका निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालने के बाद वैल्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने सेकंड पॉइंट बताया था, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एज ए लिखा गया था कि वो ताकि एक आइडिया मिले हाँ कहाँ से निकालना है। स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग पॉइंट, डायरेक्शन फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट से भी पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछ करके। ओके। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें जो 8 डायरेक्शन होती हैं उसके एंगल वाइज में और यहाँ पर कैसे निकालते हैं। अब इसी में क्वेश्चन जैसे मैंने फेस डायरेक्शन किया था, राइट और लेफ्ट प्लस माइनस करने का तरीका, यहाँ पर एंगल वाइज में भी ये चीज़ यूज हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा फेस नॉर्थ वेस्ट की ओर है, ठीक है, ये मैं लिख करके आपको एग्जाम्पल में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ, इसे भी हटा देता हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि सपोज डेट मेरा चेहरा नॉर्थ वेस्ट की ओर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से मैं घूम जाता हूं, किधर घूम जाता हूं भाई, तो एक बार 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लिया और फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। मेरा जो स्टार्टिंग का फेस डायरेक्शन था वो नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है। अब उसमें नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज मतलब राइट भी लिखा हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज की जगह लेफ्ट भी लिखा हो सकता है। तो अब मेरा फेस किधर होगा, ठीक है, अब मेरा फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्लॉकवाइज जो दिया हुआ है, अगर 2-3 दिया रहे तो सारे क्लॉकवाइज जोड़ लेना, एंटी क्लॉकवाइज भी 2-3 दिया रहे तो उसको भी जोड़ लेना, फिर माइनस कर देना। जैसे राइट लेफ्ट काउंट किए थे ना, सारे राइट जोड़ लिए, सारे लेफ्ट जोड़ लिए। यहाँ एंगल वाइज दिया रहेगा तो एंगल जोड़ना है, डिस्टेंस नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चूंकि सिंगल दिया मैंने तो आप सीधे डिफरेंस निकालेंगे। 180 डिग्री बड़े में से छोटे को घटानी है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो जो डिफरेंस आएगा वो 45 का आएगा। अब क्या लिखें, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर जो आया उसमें ये बड़ा है तो इसको आप लिखेंगे। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में क्या फेस था, नॉर्थ वेस्ट,
तो नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जानी है। तो देखो ये नॉर्थ वेस्ट है ना, अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला है मतलब लेफ्ट, तो क्या आंसर बनेगा वेस्ट। ठीक है, अगर डिफरेंस में क्लॉकवाइज की वैल्यू अधिक होती तो क्लॉकवाइज घूम जाते, अब क्लॉकवाइज घूम जाते तो उस केस में नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज में फिर आंसर मेरा क्या बनता, नॉर्थ होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आया, लेकिन मैं अभी और भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप का भी बना के लिख देता हूं। ठीक है, उसमें उल्टा ही पूछेगा तो आप क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, चलिए इसको हटाएं। देखिए मैं सिंपल सा देखो एक एग्जांपल देता हूं कि अगर पूछेगा इफ द स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, ये जो है दिए हुए रहेंगे, अगर आपको साउथ वेस्ट में मान लूं और फिर उसके बाद ये कैसे मूव किया है, दो तीन केस में दे रहा हूं। ठीक है ना, दो तीन केस में अगर है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया इसने मूव करा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर एक और मैं दे देता हूं यहां पर, अगर फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करे तो अब उसका फेस डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है जी, उसका फेस डायरेक्शन अब क्या होगा, हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, किसी बंदे का शुरू में जो फेस डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है और ये मूव कैसे कर रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर देखिए डाटा प्लस माइनस करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए जितने भी क्लॉकवाइज है, जैसे ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसको ऐड कर लो और फिर उसके बाद आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है ये और ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको जोड़ लो। तो मैं एक बार प्लस माइनस का तरीका से लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो 135 और 180 को अगर आप जोड़ेंगे तो उस केस में कितना आएगा भाई, तो 315 डिग्री होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर अब ये क्लॉकवाइज जोड़ेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ना, 90 और 180। अब यहां पर आप जो है दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो जब दोनों को डिफरेंट लेंगे तो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या था, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जानी है। तो भाई साउथ वेस्ट इधर है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, साउथ होगा ना, क्लॉकवाइज होता तो क्या होता, वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर हमारा फाइनल क्या आया, साउथ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर इतना भी नहीं करना है, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए यहां पर क्या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों कैंसिल कर लो, ये रिजेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 135 और 90, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 45, और ये बड़ा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों कैंसिल किया और इन दोनों का अंतर लिया, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो साउथ वेस्ट से घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री तो साउथ आंसर आएगा, तो आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक, यही चीज उल्टा रहता, उल्टा रहने का मतलब शुरू का पूछा होता कि बताओ स्टार्टिंग फेस डायरेक्शन, स्टार्टिंग में क्या था, लास्ट में दे देते साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आप यही काम करते, डिफरेंस जो आता 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज में आता, उसको आपको क्लॉकवाइज में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा पूछा है, स्टार्टिंग का पूछा है, बाद का साउथ वेस्ट कर दिया है, तो इसलिए आपको यहां भी उल्टा करना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा क्लॉकवाइज होता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आप कर लो और फिर उसके बाद जो लास्ट में साउथ दिया, साउथ वेस्ट दिया ना लास्ट में, अगर दिया रहेगा तो वहां से आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना, तो साउथ वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में आंसर क्या बनेगा, वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ऐसे चीजें आपको यहां पर करके बनानी पड़ेगी, तब जा करके यहां से सॉल्व होगा। ओके, अभी मैंने आपको दो कंसेप्ट दे दिए हैं, एक दिया है फेस डायरेक्शन का और दूसरा दे दिया है आपको डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से।
ठीक है। डिस्टेंस का भी मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन में तो हम लोग करेंगे ही इसका यूज कि डिस्टेंस में कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कोई बंदा, एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट का नाम P है। P से पॉइंट से मैं चलता हूं ईस्ट की ओर, ठीक है। कितना किलोमीटर चलता हूं भाई? 10 किलोमीटर। मैं बाइक से P पॉइंट पे बाइक पे रुका हुआ बाइक से, और यहां से चलता हूं किधर? ईस्ट की ओर जाता हूं, 10 किलोमीटर जाता हूं, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि यहां से फिर मैंने राइट टर्न किया, तो ठीक। अब आप देखिए राइट किधर जाएंगे? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? तो आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए भाई, ईस्ट फेस है, ईस्ट फेस वाले के लिए क्लॉकवाइज में राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है। तो नीचे की ओर राइट बोला है तो राइट नीचे आएंगे, ठीक है। राइट मतलब नीचे गए 5 किलोमीटर गया, तो मान लिया ये 5 किलोमीटर यहाँ तक आया, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने बोला। P पॉइंट से मैं बाइक से चला 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर, फिर मैं दाईं ओर घूम गया, राइट टर्न कर गया, और फिर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर मैं लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट। अब बताओ किधर जाएंगे? लेफ्ट। तो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएंगे, ठीक है। और फिर से 10 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट में 10 किलोमीटर यहां से आएगा, ओके। और फिर आपको बोलेगा कि मैं फिर से लेफ्ट टर्न किया और फिर 20 किलोमीटर गया, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे लेफ्ट ऊपर ही आएंगे ना, ऊपर जाएंगे। कितना बोला मैंने? 20। तो भाई 5 तो यहीं तक है, आप ऊपर एज्यूम कर लो कि 20 यहां तक आएगा, ठीक है। यहां से बाइक से किधर गए? तो 20 किलोमीटर ऊपर की हो गया। और ये पॉइंट जहां है, ये पॉइंट Q है, ठीक। ये पॉइंट क्या है? Q है। अब इसमें हम लोग जो 3 चीज जो सीख रहे हैं ना, वही तीनों सीखेंगे, एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। फेस डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद डिस्टेंस, ये तीनों चीज सीख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि सबसे पहले जब मैं Q पॉइंट पे पहुंचा तो अब मेरा फेस डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सेकेंड हमें बतानी है डायरेक्शन ऑफ Q फ्रॉम P, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या समझनी है, निकालनी है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब यहां पर डिस्टेंस सिर्फ लिखा है मैंने, शॉर्टेज डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस नहीं लिखा है, लेकिन मतलब हमेशा वही होता है, ठीक है। ना भी लिखा रहे शॉर्टेस्ट या मिनिमम, तो आप उसको हमेशा मिनिमम डिस्टेंस ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अब देखो, जब मैं P से निकला, कैसे कैसे गया, यहां पर पहुंचा। तो जब मैं Q पे पहुंच रहा था तो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड, है ना। ये एरो अपवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन एरो क्या दिखाता है? नॉर्थ। तो इसका मतलब अब मेरा फेस जो है यहाँ पर वो नॉर्थ है। ये मैंने बना करके दिखाया। अब क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछेगा, सिर्फ यही पहला ही पूछ रहा है, मान ली बाकी दोनों नहीं पूछ रहे, सिर्फ फर्स्ट पूछ रहे हैं, तो हम क्यों बनाने जाएंगे? क्वेश्चन में बस यही देखेंगे कि बंदा कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट टर्न किया है, ठीक है। तो यहां पर जब ये P से आगे बढ़े ईस्ट फेस में, तो फर्स्ट राइट था ना यहाँ पर, तो मैं एक राइट लिख लेता हूं। फिर यहां पर देखो क्या था? लेफ्ट था ना, तो मैंने लेफ्ट लिख लिया। फिर मैंने क्या देखा? यहाँ भी लेफ्ट था ना, तो एक और लेफ्ट लिख लिया। मतलब ये चीज आपको जो है क्वेश्चन में लिखा रहेगा, राइट लेफ्ट लेफ्ट ऐसे। तो बताओ कितने राइट हैं, कितने लेफ्ट हुए? तो एक सिंगल राइट है, 2 लेफ्ट है ना, तो आप एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल कर दो, आपके पास सिर्फ यही बचा ना, एक लेफ्ट। तो इस बंदे का फेस क्या था जब ये मतलब P पॉइंट से हम जब निकले थे? तो ईस्ट था, तो ईस्ट से 1 टाइम लेफ्ट घूम जाएंगे। तो भाई ईस्ट से, ईस्ट फेस इधर ही होता है ना, लेफ्ट देखो क्या होगा? नॉर्थ आ जाएगा ना। तो इस तरह से प्लस माइनस करके डायरेक्ट हम निकाल लिए ना। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 2 लेफ्ट है और 1 राइट है, तो 2 लेफ्ट माइनस 1 राइट कितना आएगा? 1 लेफ्ट। अब आप ईस्ट से 1 लेफ्ट घूम जाओ तो ये नॉर्थ हो जाएगा, है ना। ये अलग है, नहीं तो आप राइट लेफ्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब चूंकि आप जो एग्जाम दोगे ऑनलाइन, तो वहाँ पर तो स्क्रीन पे कैंसिल नहीं कर पाओगे ना, तो उससे अच्छा है कि आप वहाँ पर काउंटिंग कर लेना, कितना बार राइट कितना बार लेफ्ट है, ठीक है। टोटल राइट टोटल लेफ्ट, फिर डिफरेंस
और फिर जो स्टार्टिंग में दिया है उसका उतना मूव कर जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 राइट होते 2 लेफ्ट होते तो पूरा कैंसिल हो जाता है, तो 0 मतलब कि डिफरेंस 0 आ रहा है, तो यानी जो स्टार्टिंग में ईस्ट है लास्ट में भी ईस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फेज डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, और बना रहे हैं तो आप एरो दिखा रहे हैं ऊपर, तो भी नॉर्थ है। चलो अब सेकंड में जब पूछेगा तो आपको क्या करनी है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की लाइन को मिलानी है। ठीक है, ऐसे इसको आप ऐसे मिला दो। ओके, अब इस तरह से मिलाने के बाद क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, फ्रॉम किस में लिखा है, पी पे। तो अब आप क्या करेंगे, पी पॉइंट पे प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करनी है, पी पॉइंट पे प्लस, तो मैं यहां पर प्लस बना रहा हूं। अब देखो ये इधर से निकला ना, ये नॉर्थ है और ये क्या था इधर का, ईस्ट है लाइन। ठीक है, पूरा नहीं लिखना चारों का, सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो बचा है वही लिख लो। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया आपका, और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच से जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो दूसरे का आंसर मेरा क्या आया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, P और Q को मिला लेंगे, मतलब लाइन सीधा, इसी को बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज होता है। तो डायरेक्शन से डायरेक्ट ऐसे निकल गया, P से Q किधर है, तो फ्रॉम P है, Q हो गया नॉर्थ ईस्ट। अगर उल्टा पूछा होता, भाई बताओ अब ये Q पॉइंट पहुंचा तो P किधर है, तो आप यहाँ प्लस बनाते। ठीक है, इधर प्लस बना के क्या निकालते, तो P जो है वो साउथ वेस्ट की ओर हो जाता, Q से, फ्रॉम Q। तो यहाँ फ्रॉम पी पे है ना, इसलिए पी पे ही प्लस बनाया, फ्रॉम क्यू रहता है तो क्यू पे प्लस बना लेते। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो यहां से आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो लगानी पड़ती है कभी कभी। तो डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि ये फिगर कैसा बना है। कभी कभी फिगर ऐसा बनता है जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, मैथ्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो राइट ट्रायंगल बनते हैं उसके हिसाब से। कभी कभी जरूरत ही नहीं होती, मान लेते जैसे बंदा 20 किलोमीटर नहीं जाता, 5 किलोमीटर ही जाता, तो यहीं पर रुक जाता ना, तो यहाँ पर रुकता तो सीधी लाइन आता, तो 10 ये वाले जोड़ लेते, 20 किलोमीटर होता। लेकिन अब ये ऊपर गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो देखो आप क्या करना, एक तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देना, तो ये 10 है, ये 10 है, 10 के सामने ये भी 10 होगा ना, तो 10 10 क्या हो गया भाई, 20। ठीक, ये 5 के सामने क्या, ये 5 होगा, तो 20 है ना, 5 ये हो गया, तो ये 20 में 5 घटाओ 15, ये बच गए। ये 15 यहां से यहां बचा, ये 15 कहां से कहां बचा, यहां से यहां बचा, और ये कितना हो गया, टोटल 10 10 20 हो गए। तो आपके सामने इस टाइप का ये फिगर बना है। ठीक है, ये 15 हो गए और ये 20 हो गए। अब चूंकि ये सीधा यहां पर होता है, हमेशा 90 डिग्री से टर्न करता है, मैंने बताया था आपको, तो ये 90 डिग्री यहां पर है। अब 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब किसी को एक परपेंडिकुलर मान लो, P फॉर परपेंडिकुलर, और यहां पर मान लो B फॉर बेस, हिंदी में वो बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। तो यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनियस आपको निकालनी होती है। तो ये एक तरह से राइट ट्रायंगल, यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, इसके सामने का ये हाइपोटेनियस हो गया, H लिखा है मैंने, हाइपोटेनियस के लिए सॉल्व कर दिया। अब इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, अब H बराबर आप लिख सकते हैं √P प्लस B। ठीक है, P² प्लस B², ये H² में H रह जाएगा, ये √ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर P की वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पर देखो P की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर होगा, और B की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। फिर यहाँ पर देखो 220, 25 और 400 कितने हो जाएंगे, 625। तो 625 जो है उसका वर्गमूल क्या होगा, 25। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा हमारा वो 25 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर यहां पर बन जाएंगे।
ओके, तो 20 किलोमीटर हमारा ये बेस हो गया और ये 15 किलोमीटर हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज का यहाँ पर सॉल्व किया, 15 ले लिया और 20 ले लिया, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, सॉल्व कर लिया, 625 आ गया। आप इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। जैसे आप मैथ्स पढ़ते ही होंगे, तो मैथ्स में 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर में सेट हो जाता है, यानी 5 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे रख लो। तो इसलिए कुछ ट्रिपलेट आप याद कर लेंगे, अगर याद रहेगा तो फिर आप जल्दी बना लोगे। अब इससे 3 का 5 गुना ये 15 है ये वाली, ठीक है, तो 4 का भी 5 गुना क्या है 20 है ये वाली, ये पूरा 20 है, ठीक है। तो इधर 5 का भी 5 गुना होगा, मतलब इधर रेशियो बराबर होनी चाहिए ना, तो इधर 5 गुना ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना 25। तो इस तरह से 25 यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। पूरा इतना कैलकुलेशन मैंने आपको डिटेल से समझाने के लिए लिखा है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू होते हैं जो अंडर रूट रह जाते हैं, डेसिमल आते हैं, तो वहाँ पर फिर आप फ्रैक्टराइजेशन करके यहाँ पर अंडर रूट में ऑप्शन रहेगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के वो पॉइंट में अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो पॉइंट में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके। तो ये आपका डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है इस तरह से। तो आपको तीनों फेस मैंने फिर से एग्जाम्पल दे करके आपको रिपीट कर दिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके, चलें। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक बंदे का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है, ठीक है, और वो टर्न करता है 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर है अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही वो टर्न कर रहा है। पहले ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज था, अब ये 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, मतलब कि क्लॉकवाइज में ही वो टर्न कर रहा है, ठीक है। फिर वो टर्न करता है 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिर अनदर 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप खुद देखो यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज वाली कितने लिखे हुए हैं, क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में कितने हैं भाई, तो एक तो 135 डिग्री है क्लॉकवाइज में, फिर 180 डिग्री है, ठीक है, क्लॉकवाइज में, और फिर 90 डिग्री है क्लॉकवाइज में, ठीक है, इतने हैं क्लॉकवाइज में। और इसके बाद जो है 270 जो है ये अकेला आपका बचा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में। तो मैंने बोला था सारे क्लॉकवाइज जोड़ेंगे, सारे एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज तो एक ही पीस है तो उसको सही छोड़ देंगे। अब बाकी यहाँ पर आप ऐड करेंगे कितना, तो 135 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये सब जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसका डिफरेंस लेंगे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पर और भी रहता तो उसको भी ऐड कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज आपस में। फिर यहाँ तो है नहीं, सिंगल है, तो ये जितने भी है क्लॉकवाइज उनको आप ऐड कर सकते हो। अब यार ध्यान से देखो, क्या ये 180 डिग्री और 90 डिग्री इनको जोड़ेंगे तो 270 होगा कि नहीं। अब ये 270 क्लॉकवाइज है, 270 एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या ये पार्ट कैंसिल हो गए। मतलब मैं चाहता तो यहीं पर कैंसिल कर लेता ना, ये वाले पार्ट कैंसिल, 90 डिग्री और 180 डिग्री 270 बन गया, इसके साथ कैंसिल कर दो तो हमारा सिर्फ 135 ही बचेगा ना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कितना बचा हमारे पास, तो 135 डिग्री क्या बचा, क्लॉकवाइज बचा, ठीक है। अब इसको जोड़ करके भी घटाते तो भाई आता तो नहीं आता, वही चीज आता ना। तो अब ये स्टार्टिंग फेस क्या है हमारा, ये है स्टार्टिंग फेस क्या, वेस्ट। तो अब आपका काम है वेस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो देखो आप जब बनाओगे इस पॉइंट से वेस्ट इधर ही होता है, पता है आपको, पढ़ लिया आपने, जान गए, ठीक है, कि वेस्ट इधर है। अब इस वेस्ट से आप ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री सीधा आएगा और आपको 135 बोला है, तो इसका मतलब आपको टर्न इधर करना है। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वेस्ट से जब 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट इधर ही जाएगा ना। तो आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, बी पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आंसर लेनी है। लेकिन अगर वही डिफरेंस एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री आता तो फिर वेस्ट से आप 135 डिग्री इधर टर्न करते तो फिर आंसर क्या आता है, साउथ ईस्ट, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पर बनाएंगे। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप 8 डायरेक्शन बना लो और फिर वेस्ट से आप नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर ले लो, बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़े। अनीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट।
अनीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, वो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। फिर उसके बाद राइट टर्न करती है, 10 किलोमीटर चलती है। फिर राइट टर्न करती है, 20 किलोमीटर जाती है। तो अब पूछा हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर फेस डायरेक्शन नहीं पूछा है। अगर फेस डायरेक्शन पूछा होता तो बिना पेन पेपर यूज के हम राइट लेफ्ट निकाल देख लेते कितनी बार राइट लेफ्ट टर्न की, उससे सब आंसर डालता। जैसे अब यहाँ पर देखो, वो नॉर्थ की ओर गई है ना, ठीक है, 20 किलोमीटर। फिर वहां पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फेस डायरेक्शन में, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये राइट है, ये क्या है, राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कोई है लेफ्ट नहीं इसमें, तो इसमें तो आपका कोई लेफ्ट नहीं है, तो टू राइट, यानी नॉर्थ से 2 राइट घूम जाएंगे तो साउथ हो जाएगा। ये है आपका फेस डायरेक्शन के लिए। फेस डायरेक्शन जब पूछा जाता है ना तो हम ऐसे ही निकाल लेते कि जब अनीता अपने फिक्स पॉइंट से नॉर्थ की ओर गई, फिर वो कुछ देर जाने के बाद राइट टर्न की, फिर राइट टर्न की, अब उसका फेस क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग साउथ की ओर निकाल लेते कि हाँ ऐसे आएगा। लेकिन पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन, तो बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक पॉइंट मान लो यहाँ पर, इस पॉइंट से अनीता जो है ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। अनीता किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अनीता जो है वो नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ की ओर कितना किलोमीटर गई, तो 20 किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो राइट टर्न की, 10 किलोमीटर गई। तो आप यहाँ से राइट टर्न इधर जाओगे ना, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर वो 20 किलोमीटर राइट टर्न करके यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये 20 गई ऊपर नॉर्थ की ओर, फिर राइट टर्न किया 10 किलोमीटर, फिर राइट टर्न करके 20 किलोमीटर फिर गई, ठीक है। ये लिखा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर आके वो रुक गई, तो बताओ इसका फेस डाउनवर्ड यानी साउथ की ओर होगा कि नहीं। यही चीज हमने यहाँ प्लस माइनस करके निकाला था, करेक्ट। फिर इसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट से ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी किधर है, कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लाइन ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला लीजिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखो 10 के सामने 10 ही होगा ना। अब इधर ये कौन सा डायरेक्शन है, तो आप इसमें भी अगर गड़बड़ कर रहे हो तो ये प्लस फिर से बनाओ। नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो क्या ये लाइन ईस्ट की ओर निकल रही है, तो आप क्या बोलोगे 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर ये अभी जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ, सेकंड ऑप्शन सही हुआ, ठीक है ना। 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर ये स्टार्टिंग पॉइंट से 10, ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर रुकी है, तो ये ईस्ट की ओर हो गई और 10 किलोमीटर दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने तो फिर 20 + 10 + 20 ऐसे करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर आएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा नहीं आता, पूछा जाता है मिनिमम डिस्टेंस, फिर इस तरह से और किस डायरेक्शन में ये है। ओके, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सोनू गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ from a fixed point, then he goes 8 kilometer towards north. From there in the end he goes 5 kilometers towards west. So how far and in what direction is he now from his starting point? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे बनाना चाहिए, तो यहां पर देखिए सोनू पहले किधर गया भाई, साउथ की ओर। तो मान लो ये पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब यहां से साउथ किधर होगा, तो नीचे की ओर होगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस लिखा है भाई, 20 किलोमीटर, 20 लिख लिया। फिर यहाँ से वो साउथ की ओर गए, उसके बाद यहाँ से वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ की ओर ऊपर जाएगा ना 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर मान लो यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको साफ साफ थोड़ा दिख सके, ठीक है। मैंने इस पॉइंट से यहाँ ले लिया नीचे की ओर, ठीक है। ये कितना था 20, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे, तो ये मान लेते हैं यहाँ तक आया 8 किलोमीटर। ऊपर क्यों जाएंगे, लिखा है कि वो पहले साउथ की ओर गया फिक्स पॉइंट से, ठीक है, और फिर उसके बाद 8 किलोमीटर वो नॉर्थ की ओर गया, ठीक है। 8 किलोमीटर ये हो गया, तो ये बचा कितना 12। ये 20 जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा था, 8 ये वाली पार्ट और 12 ये वाली पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है लिखा है क्या, इन द एंड ही गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब वेस्ट किधर होता है भाई, तो वेस्ट है इधर, ये क्या है भाई 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 8 ये 5, अब ये एंड पॉइंट है,
है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक स्थान कौन सा था भाई, तो प्रारंभिक स्थान ये वाली, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ साउथ गया था ना, फिर नॉर्थ गया था, फिर उसके बाद वेस्ट की ओर टर्न किया। तो प्रारंभिक स्थान ये है और अंतिम स्थान ये है। तो मैंने बोला था इस दोनों पॉइंट को आपको मिलानी है, तो आप यहां पर इन दोनों पॉइंट को मिला लो, ठीक है। इसको ऐसे, अभी बनाने में लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया होगा, बस आपको बेसिक यहाँ पर ये चीज समझनी है, ठीक है जी। अब ये देखिए ये लाइन क्या था भाई 5, और ये लाइन यहाँ पर क्या बचा है 12। तो अब आपको यही हाइपोटेनियस यहाँ पर पूछा है, ठीक है। आप यहाँ पर हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इधर 25 हो गया, इधर 144 हो गए, ठीक है। फिर हो गया कितना 169, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट आपका अगर याद रहेगा तो इधर 5 देख लिया, इधर 12 देख लिया, बस इधर 13 आपका बन गया। ऐसे ही बिना ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रिपलेट कुछ याद रख लेना जरूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आंसर बना 13 किलोमीटर। और डायरेक्शन की बात करें तो ये इधर डायरेक्शन क्या होगा, अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस बना लेंगे, ये प्लस बना लो, ठीक है। अब प्लस बनाया तो ये वेस्ट है और ये नीचे का साउथ है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये साउथ वेस्ट की ओर गया, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट की ओर। देखिए फोर्थ ऑप्शन में भी 13 किलोमीटर है, वेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको लेना क्या है 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट की ओर है, ठीक है ना। तो ये साउथ वेस्ट की ओर इधर बना है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या है भाई बेहतरीन क्वेश्चन, तो एक महिला जो है वो नॉर्थ की ओर 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है, फिर वो साउथ की ओर 6 किलोमीटर आती है। 12 नॉर्थ की ओर मतलब ऊपर की ओर, फिर साउथ में नीचे की ओर आएगी, 6 किलोमीटर तक ही आएगी, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर टर्न कर जाती है। तो फिर आपसे यहाँ डायरेक्ट डिस्टेंस क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन पूछा, लेकिन डायरेक्शन का ऑप्शन देखिए ध्यान से, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साउथ में, ईस्ट के साउथ बोलेंगे इसको, ईस्ट के साउथ में 45 डिग्री से कम, ईस्ट के नॉर्थ में 45 डिग्री से कम, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट के साउथ में 45 डिग्री से ज़्यादा, और ईस्ट के नॉर्थ में 45 डिग्री से ज़्यादा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले एक बेसिक समझिए, किसी भी जैसे ये हमने आपको राइट ट्रायंगल बताया, तो राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। अब ये एंगल दोनों ही 45 तभी होंगे जब दोनों साइड भी बराबर होंगे, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। जैसे मान लिया कोई राइट ट्रायंगल है इस तरह से, मैं और थोड़ा बड़ा बना दूं आपके लिए, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसकी लेंथ दोनों की इक्वल है, तो ऐसे में इसके अपोजिट एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल अलग अलग है तो फिर साइड भी इक्वल नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। तो अब ये 90 डिग्री है और इस केस में 45 में लूँ, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 45 लूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि एंगल भी बराबर है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये होता है रूल्स, ठीक है। तो ये क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका यूज क्या है देखो यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था भाई, तो क्वेश्चन था कि वो महिला जो है वो उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर जाती है, नॉर्थ की ओर। तो मान लिया ये पॉइंट है, यहां से नॉर्थ की ओर मैंने ले लिया कितना भाई 12 किलोमीटर, ठीक। फिर वो 6 किलोमीटर साउथ की ओर आती है, देखिए पहले नॉर्थ की ओर गए, बाद में साउथ की ओर आई, कितना 6 किलोमीटर। तो भाई इसी लाइन से वापस आएंगे ना, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है ये 6 हो गया, मतलब समझो कि मिड पॉइंट पे है, क्योंकि 12 का हाफ 6 होता है, तो ये 6 तो ये भी 6, ठीक। तो ये यहां पर आई इस जगह पे 6 किलोमीटर, तो फिर उसके बाद वो ईस्ट की ओर टर्न कर गई, 8 किलोमीटर, ईस्ट इधर होता है ना, तो 8 किलोमीटर इधर चली गई। ये यहां पर पॉइंट है फोकस का, ठीक है। ये 12 फिर 6 फिर 8, यहां पर जाके वो रुक गई, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, तो ये वाली पॉइंट, ओके।
अब जो है क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो पूछ रहा है एन एंगल लेस देन 45 डिग्री। आप यही पूछा है कि वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट से ये लाइन तो मिला ही सकता हूं ना, ये ऐसे मैं मिला देता हूं भाई, ये लाइन मिला दिया। अब ये पूछा है ना स्टार्टिंग पॉइंट से जो महिला अभी यहाँ पर है, जो लेडी है, वो कौन से डायरेक्शन में है, विच डायरेक्शन। ठीक है, और ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कौन सा ऑप्शन लोगे। तो अब ये 45 से लेस देन और मोर देन करके दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक है लेस देन वाली, दूसरी मोर देन वाली। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि 45 हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं ना क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में ही बताया था डायरेक्शन में, लेकिन अब ये बात हो गई राइट ट्रायंगल की। अब ये 90 डिग्री तो यही होगा, ये हाइपोटेन्यूस सामने है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस में दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो जब दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो दोनों एंगल को हम लोग 45 नहीं मान सकते, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अगर ये x है तो ये y होगा, सपोज है, पहले आप समझो, थोड़ा डिटेल क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये साइड्स बड़ा है तो उसके एंगल सामने का जो है ये भी बड़ा होगा, यानी x जो होगा वो y से बड़ा होगा। बोलो यस या नो, होगा कि नहीं, क्योंकि ये साइड्स इस साइड्स के मुकाबले ये 8 बड़ा है, तो इसके सामने का एंगल भी तो y के मुकाबले बड़ा हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, मे बी पॉसिबल, अलग अलग जो भी हो। ये आपका 50, ये आपका 50 होगा तो ये 40 हो जाएगा, मतलब इनका सम तीनों का 180 होता है ना, ऐसा ही होगा। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, फर्स्ट लिखा है एन एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साउथ में। तो ईस्ट के साउथ में नीचे जाना पड़ेगा। अब मैं इसको एक ऐसे बनाता हूँ, एक ऐसे बनाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका y है, ये x है, तो ये लाइन दोनों पैरेलल होते हैं, तो ये हमारा x होगा कि नहीं, और इधर ये मेरा y होगा कि नहीं, हमें यही x y में कंपेयर करना है। तो जो फर्स्ट लिखा है द एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साउथ में 45 डिग्री, यानी ये वाली जो एंगल है ईस्ट के साउथ में, वो आपका यहाँ पर क्या लिखा है 45 डिग्री से लेस होगा। सही है कि गलत, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट के साउथ में आप जाएंगे तो यहाँ पर x आ रहा है, तो जो सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। देखो ये ऐसे है, ईस्ट इधर, ईस्ट के नॉर्थ में ऐसे जाएंगे, ठीक है, ईस्ट के नॉर्थ में इस तरह से आप जाएंगे यहाँ पर, तो ये एंगल y के बारे में बोला गया है। तो y जो है x से लेस देन है ना, तो इसका मतलब है कि ये आंसर सेकंड सही हो गया, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसकी मैं बात करूं तो ये भी x प्लस वाई का सम क्या बनेगा 90 डिग्री, जिसमें x की वैल्यू अधिक है, y की वैल्यू कम है। तो ऐसे केस में x की वैल्यू 45 से ऊपर होगी तो y की वैल्यू 45 से नीचे होगी, मतलब x 50 होगा तो y 40, x 60 होगा तो y 30, ऐसे करके यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला है नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, मतलब ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के नॉर्थ में ऐसे जाएंगे ऊपर की ओर, तो यही एंगल हमें जज करनी है। तो जो एंगल y है वो 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा ये बी पार्ट ही करेक्ट होगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर मोर देन लिखा है साउथ ऑफ ईस्ट, ये सब तो गलत ही होंगे, ये तो कोई यहाँ पर सही नहीं होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये ड्राइव करते हैं 10 किलोमीटर की तरफ साउथ की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद अपने घर से लेफ्ट टर्न किया, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर गए, फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न किए, जो बैंक एम्प्लॉय थी वो लेडीज थी। ठीक है, तो वो अपने ड्राइव करते हुए जा रही हैं, फिर वो 40 किलोमीटर गई, फिर वो राइट टर्न, इस तरह से राइट लेफ्ट लिखा हुआ है। आप लास्ट में देखिए पूछा क्या आपसे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि उनके बैंक जहाँ जा रही हैं अपने घर से वो बैंक किस दूरी पे है। तो इसमें तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट करना शुरू करें हम लोग। ठीक है, तो बैंक एम्प्लॉय पहले गई किधर भाई, तो 10 किलोमीटर साउथ की ओर गई अपने घर से, फिर वो लेफ्ट की टर्न की। तो मान लेते हैं चलो ये पॉइंट है यहाँ पर, अब यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे आएंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद वो लेफ्ट टर्न की, और 20 लिखा हुआ है, लिखा है ना कि वो 10 किलोमीटर साउथ की ओर गई, और फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न की, तो साउथ में लेफ्ट इधर जाएंगे, और 20 किलोमीटर गई। ओके, नाउ फिर वो लेफ्ट टर्न की और वो 40 किलोमीटर गई है लेफ्ट टर्न करने के बाद। तो अब यहाँ से लेफ्ट ऊपर ही जाएंगे ना, तो वो ऊपर जाएंगे तो 40 किलोमीटर मान लो इधर गए ऐसे। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर लो कि 40 किलोमीटर है। ओके,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 किलोमीटर। फिर इसके बाद वो राइट टर्न की और वो 5 किलोमीटर गए, तो यहाँ से राइट इधर ही आएंगे ना, ठीक है, और ये 5 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद सी अगेन टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। अब वो राइट में नीचे आएगी, अब 30 किलोमीटर, देखो ये 40 है, अब 30 किलोमीटर कहाँ तक बनाएंगे, तो जस्ट इमेजिन आप कीजिए कि ये 10 के सामने 10 होगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और छोटा मैं कर दूं ताकि और थोड़ा समझ में आए भाई कि वाकई में 10 की तरह लगना भी चाहिए ना। तो चलो मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये 10 है, तो 10 के सामने मैं थोड़ा सा ये बना दूं ऐसे, तो 10 ये भी होगा, तो ये बचा कितना 30 ऊपर का यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ लास्ट में क्या बोला है कि वो 30 किलोमीटर वो चली राइट टर्न करने के बाद, इधर भी 30 है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल इसके बराबर पे ही आना है, इस तरह से, ठीक है। 30 के सामने 30, तो ये 5 के सामने ये 5 होगा कि नहीं, तो ये लाइन जो बचा ये 5 हुआ, ये लाइन फिर कितना बचा, तो ये 20 के सामने 20 है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब यहां से 20 और 5 25, ये हमारा आंसर होगा 25 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट से है। अब चलो इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता है किस डायरेक्शन में, जो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर है, तो इधर का मतलब क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर पूछा होता है उसका बताओ फेस किधर है, तो एरो लास्ट में किधर दिखा रहा है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर डाउनवर्ड दिखा रहा है, मतलब फेस उसका किधर हो गया, साउथ की ओर हो गया। लेकिन यही चीज अगर सिर्फ फेस डायरेक्शन पूछा होता तो आप क्या करते, तो यहाँ पर सीधे राइट और लेफ्ट काउंट करते, ठीक है। तो आप राइट लेफ्ट कहते, देखिए आप कितनी बार जा रहे, जब ये गई अपने घर से तो पहली बार लेफ्ट, ठीक है, फिर लेफ्ट, फिर आगे लेफ्ट ढूंढो, पहले लेफ्ट हैं कितने टोटल, तो यहां पर लेफ्ट 2 ही है। अब फिर उसके बाद राइट है, ये राइट आया, एक और राइट था इधर, 2 राइट है, ठीक है। तो आप बताओ एक लेफ्ट और एक राइट आप कैंसिल कर सकते हैं, इधर ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 2 लेफ्ट है 2 राइट है, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा ना। तो जब 0 आएगा तो मतलब जो बंदा इसका फेस स्टार्टिंग में था वही लास्ट में होगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ क्या दिया हुआ है, साउथ, और लास्ट में भी हमने क्या बनाया, देखो ये एरो है, ये साउथ फेस ही हुआ ना, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए, चूंकि राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल थे, 2 राइट और 2 लेफ्ट, डिफरेंस 0 आया, कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में फेस था वही लास्ट में, तो स्टार्टिंग में भी साउथ की ओर गई और लास्ट में भी फेस उसका साउथ की ओर ही रुक गया, ठीक है। ओके, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए इसमें क्या बोला गया है कि रंजू जो है वो फिक्स्ड पॉइंट पे किधर गई भाई, 40 मीटर वेस्ट की ओर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो नॉर्थ की ओर गई, फिर उसके बाद 70 मीटर चलने के बाद ईस्ट की ओर टर्न किया, फिर 10 मीटर साउथ की ओर गए। यहाँ पर पूछा क्या है, डिस्टेंस ही पूछा है कि फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये टर्न किए वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो रंजू पहले वो गई 40 मीटर वेस्ट की ओर, तो मान लिया ये पॉइंट है वेस्ट की ओर 40 मीटर, ऐसे बना लो, ठीक है, ये 40 मीटर हो गया। फिर इसके बाद वो नॉर्थ की ओर 20 मीटर गई, तो नॉर्थ की ओर 20 मीटर ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद वो 70 मीटर ईस्ट की ओर गई, 70 मीटर इधर से ईस्ट की ओर गई, तो थोड़ा सा 40 से ज्यादा होगा ना, तो ईस्ट इधर ही होता है ना, तो 70 मीटर इधर ईस्ट की ओर गई, ठीक है। फिर लिखा है क्या आपका आगे कि वो राइट टर्न की मतलब साउथ की ओर गई, ये साउथ की ओर गए 10 मीटर, तो साउथ नीचे आएगा ना, तो 10 मीटर, तो अब अंदाज लगाएंगे आप यहाँ पर कि 20 है, ठीक है, तो ये 20 होगा इसके बराबर लेवल पे। अब 10 बोला है तो थोड़ा छोटा लाइन होगा, ठीक है, तो छोटा लाइन आप यहाँ से ऐसे बना लेंगे, ये कितना है 10 है, ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद लास्ट में 30 मीटर किधर, वेस्ट की ओर, तो यहाँ से वेस्ट इधर जाएंगे ना। अब 30 मीटर ये कहाँ तक आएगा, तो आप अंदाज लगाइए, 40 ये है तो इधर 30, मतलब ठीक इसी पॉइंट के ऊपर ये 30 मीटर होना चाहिए, ठीक है।
तो अब ये पूछा है ना, हाउ फार इज सी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से वो किधर है, तो फिक्स्ड पॉइंट से जस्ट ऊपर है। कितना दूरी पर, तो देखो 20 का आधा 10 था, तो बचा अब सिर्फ 10 ना, तो ये 10 किलोमीटर आएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने। वो वेस्ट की ओर पहले गई 40 मीटर, फिर वो नॉर्थ की ओर गई 20 मीटर, सारे लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद ईस्ट की ओर गई 70 मीटर, फिर 10 मीटर गई साउथ की ओर, फिर वेस्ट की ओर गई 30 मीटर। तो इस तरह से ये वाली गैप आपको बतानी है। ठीक है, कि ये गैप कितना रहा, तो गैप आप इधर से भी ऐसे बराबर करके इस लेवल पर आप रख सकते हो कि इधर ये भी जो होगा 20 होगा, इसका मिड पॉइंट 10 है तो ये भी 10 होगा, अब इस 10 के सामने ये भी 10 होगा। इतना तो हालांकि करने की जरूरत नहीं है, आराम से कोई बंदा ऐसे ही निकाल लेता है, इतना समझ होता है वो कर लेगा आपको। ठीक है, तो 10 मीटर की दूरी पर है। अब नीचे है ऊपर की ओर, वो रुकिए, एंड पॉइंट ऊपर की ओर है, मतलब 10 मीटर किधर है भाई, तो नॉर्थ की ओर है, ऊपर नॉर्थ ही होगा ना, तो नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर है। और इसमें हर केस में राइट ही राइट टर्न की है, तो खैर डायरेक्शन का जब नाम दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने क्वेश्चन मैंने आप करवाए हैं, 6 क्वेश्चन अभी हुए हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन को रखता हूँ, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।